बिहार के अंदर नई शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसमें प्राइमरी में जो सीटें छठे फेज से बैकलॉग में 50,000 जो सीटें रिक्त हैं, जिसे बिहार के बजट सत्र में ये बात कही गई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उन्हें, और वर्तमान तक की सीटें इंक्लूड करने की बात की गई। और ये लेटर सिर्फ प्राथमिक शिक्षक बहाली से रिलेटेड है। जी हाँ, 1 से लेकर के 5 और 6 to 8 की जो सीटें हैं वो रिकैलकुलेट अभी वर्तमान तक जो शिक्षक की सीटें रिक्त हैं, इन सारे सीटें को रिकैलकुलेट करके और 50,000 सीटों में इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो 7वें फेज बहाली प्रक्रिया में जो प्राइमरी की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में ये बात कही जा रही थी कि सिर्फ बैकलॉग की सीटें ऐड होंगी। तो जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, विशेष करके जो सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि बहुत सारी सीटें हो सकता है कि अब ऐड हो जाए। तो ऑलमोस्ट जो 50,000 सीटों की बात की जा रही थी, इस 50,000 सीट में और भी सीटें इंक्लूड हो। अगर गवर्नमेंट 2022 तक की सीटें अगर ऐड करती है तो आपके सामने 7वें फेज में बहुत सारी सीटें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट 70 से 80,000 देखने को मिले। लेकिन हाँ, ये सीटें जो मांगी गई है वो सिर्फ एक डाटा के तौर पे मांगी गई है या फिर 7वें फेज में इन सारे सीटों को ऐड करने के लिए मांगी गई है। ये जो मांग की गई है सीट, दुविधा यही है कि ये जो सीटें होंगी वो ऐड होंगी 7वें फेज में या नहीं होगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बीच में जो उदासीनता आपको देखने को मिलती है और शिक्षक बहाली प्रक्रिया में जो तमाम खामियां आपने देखा है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि 7वें फेज बहाली प्रक्रिया में प्राइमरी के बीच में क्या दुविधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन हाँ, आप आश्वस्त हो सकते हैं कि 7वें फेज में छठे फेज की जो बैकलॉग की सीटें हैं उसके साथ हो सकता है तो इन नई सीटों का जो रिक्रूट करने की बात की जा रही है वो ऐड हो, तो ऑलमोस्ट ये सीटें बढ़ सकती हैं। एक तर्क और है आपके सामने कि छठे फेज में जो सीटें रिक्त हैं उनमें जनरल और ओबीसी की सीटें नहीं है। ऑलमोस्ट ये सीटें फुल हो चुकी हैं, और उसमें भी सामाजिक विज्ञान और साइंस की सीटें नहीं हैं, ये सीटें फुल हो चुकी हैं। तो गवर्नमेंट अगर 7वें फेज में प्राइमरी की बहाली अगर आगे बढ़ाती है तो उसको ये सारे सीटें ऐड करना होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए सीटें का ब्यौरा मांगा गया है कि कहाँ कितने सीटें खाली हैं। तो ऑलमोस्ट होप किया जा सकता है कि 7वें फेज में ये रिकैलकुलेशन की सीटें जो होंगी वो भी सीटें ऐड हो, और अगर सीट ऐड होती हैं तो आप भरोसा कीजिए कि 7वें फेज में प्राइमरी की बहाली में सीटें काफ़ी आपको बढ़ते हुए आसार दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये सकारात्मक पहलू है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट प्राइमरी माध्यमिक की जो बहाली प्रक्रिया करने वाली है, इसको लेकर के नोटिफिकेशन वो कब तक जारी करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन होप कीजिए कि सब कुछ ठीक रहा तो नोटिफिकेशन आपके सामने जल्द ही देखने को मिल सकती हैं।